किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको हमें जितने भी स्टार्ट कितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी आदेश जारी करने का मतलब होता है रिट। क्या पढ़ते हैं हमें? रिट पढ़ते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कब जारी करता है रिट? जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स अपने पास है? मैं बता देता हूं। अपने पास एक भाग है, भाग नंबर 3। क्या बोला मैंने? अपने पास एक भाग है, भाग नंबर 3। उस 3 के अंदर अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 होती थी। क्या बोला मैंने? पहले 7 होती थी। एक मौलिक एक अधिकार को निकाल दिया गया, जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। किस 1978 के अंदर 44वां संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। संपत्ति के अधिकार को यहां से निकाल दिया गया था। फिर अपने पास 6 अधिकार रह गए थे। अब आते अपने पॉइंट पे। पॉइंट क्या? अपने पास आदेश, रिट जारी करने का आदेश अपने पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है। किस आर्टिकल के तहत? सबसे पहले ये देख लेते हैं। भाग नंबर 3 के अंदर अपने पास मौलिक अधिकार है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 12 से लेके, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 12 से लेके 35 तक अपने पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। अब एक बात देखो, आप में याद होगा आदेश जारी करना किसके तहत आता है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कहां पे पहुंचा गया? आर्टिकल 68 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आर्टिकल 56 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपका। तो बचे कौन से अपने पास? अपने पास सिर्फ 2 ही आर्टिकल बचे, एक तो 20 बचा और एक 32 बचा। इसका जो सही जवाब रहेगा ना, ये रहेगा आर्टिकल 32। रिट जारी करने का जो अधिकार होता ना, वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी कब हो सकता है? जब आपका भाग नंबर 3 यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो यानी खुद का भी एक्शन ले सकता है किसी के खिलाफ। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है। तो आर्टिकल नंबर 32 है। एक चीज और बताता हूं। आप कहोगे ये तो आर्टिकल होगा किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट्स के लिए सुन लो। हाई कोर्ट्स में कितना है? आर्टिकल 126 यानी आर्टिकल 226 है ये। आर्टिकल 226 किसकी बात कही गई है? ये जो अपने पास हाई कोर्ट्स होते हैं ना, उनको भी रिट जारी करने का अधिकार होता है। क्या बोला मैंने? उनको भी रिट जारी करने का अधिकार होता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स हनन होते हैं। याद रखना, अब जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो? सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल रिट जारी कर सकता है 32 आर्टिकल के तहत, केवल और केवल जब अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। लेकिन जो अपने पास सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं ना, क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी, हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पे तो रिट जारी कर ही सकता है। इसके अलग भी वो आदेश जारी कर सकता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात समझने क्या हुई? इंपॉर्टेंट बात समझने की, सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे करता है, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के हनन होने के साथ साथ वो अन्य आदेश भी जारी कर सकते हैं किसी मामले को लेकर। तो अब आप समझ में एक बात आई होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा हुई आदेश जारी करने की, रिट जारी करने की, हाई कोर्ट्स की। तो आप समझोगे सुप्रीम कोर्ट्स की होती है, लेकिन अब आपने इस बात को पढ़ लिया है। हाई कोर्ट्स की क्या है? पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट से रिट जारी करने के साथ साथ अन्य आदेश भी जारी कर सकता है। तो पावर किसकी ज्यादा हुई? हाई कोर्ट्स की। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी।